फेंकने लगा। और एक बात याद रखना, इस संसार में व्यक्ति की यही सबसे बड़ी गलती है कि वह जितनी आवश्यकता होती है उतना नहीं लेता। इंसान आवश्यकता से ज्यादा ले लेता है और जिसको चाहिए उसे नहीं मिल पाता और जिसको नहीं चाहिए उसको वो मिल जाता है। आज ये गज पानी पीने के बाद सारे पानी को फेंकने लगा, सारे जीव जंतु इससे व्याकुल हो गए। उसी समय मगर को आया क्रोध और उन्होंने उसके पैर को पकड़ लिया, पैर को। ये गज कोई और नहीं, आप हैं। कौन है? ये इंसान ही गज है। ये इंसान ही इतना अपने बल में मतवाला हो जाता है, अपने बुद्धि में मतवाला हो जाता है कि इसे ऐसा लगता है कि मुझसे बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। और जो अपने अभिमान में मदमस्त हो जाता है वही गज है महाराज। और ऐसे ही गज को जब उसकी तृष्णा शांत नहीं होती, जब उसकी तृष्णा शांत नहीं होती, तब उसे ही मगर पकड़ता है। मगर कोई और नहीं, मगर काल है। कौन है? काल। हमें ऐसा लगता है मानो हम कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसा काम करते हैं जैसे हम जीवन में कभी नहीं मरेंगे, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। जीवन में कोई भी नियम बनाया गया है, उस नियम से इंसान को चलने चाहिए, पर इंसान नहीं चलना चाहता। इंसान अपना नियम बनाना चाहता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती है और उसी नियम में इंसान फंसता जाता है। आज उस गज को खींचते खींचते मगर कहां ले गया? बीच मझधार में। और बीच मझधार में ले गया ना, तो उस गज को यह लगा कि मैं बलशाली हूं, मैं मगर से छूट जाऊंगा। पर याद रखना, इंसान इतना भी बलशाली नहीं है कि वो अपने पाप से छूट जाए। पूरे परिवार उसको खींचने का प्रयास किया है मेरे प्यारे। जैसे हम लोग, हमारे पिताजी को यदि कहीं कोई रोग हो जाए तो हम लोग प्रयास करते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में कहते हैं कि इसको कैंसर भी होगा तो ऑपरेशन से बचा लेंगे। हम ही लोग वो गज के परिवार हैं। हम ही लोग ऐसे ही करते ना, हाँ मेरे पास पैसा है ना, मैं ऑपरेशन, कितना लाख लगेगा ये पूछते हैं डॉक्टर से। क्या पूछते हैं? 50 लाख लगेगा? कोई बात नहीं, बाबा ने बहुत कमाया है, आधा बेच के ऑपरेशन कर देंगे। पर याद रखना, तेरा पैसा उसे बचा नहीं सकता मेरे प्यारे। हम वही गज हैं और वही गज के परिवार हैं। हम जितना हो सके दम लगा लेते हैं कि मैं बचा लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन नहीं, जिस विधाता ने जो लिखा है वही होगा। तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज गज खींचता खींचता गज को जब मझधार में ले गया ना भैया, तो उसी समय मझधार में जब ये डूबने लगा, तब इसे समझ में आई क्या, कि मैंने जो गलती किया है उसके कारण आज मेरा बल भी काम नहीं आया। और हाथ जोड़कर जब डूबने लगा तो भगवान को प्रार्थना कर रहा है। सब कुछ डूब गया था, केवल सूंड बचा था। क्या बचा था? और उसी सूंड में, उस सरोवर में एक कमल के फूल को जब वो सूंड में लपेटा तो ऐसा लगा कि मानो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, उसका सूंड पकड़ लिया हो। और डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। उसी समय वो गज कहता है क्या, नाथ मुझे कुछ चाहिए ना, बस एक सहारा तेरा, बीच भंवर विकराल प्रभु, बस तू ही किनारा मेरा। आज कह रहा, आज समझ में आया इस जीव को कि अब मेरा बल खत्म हो गया है, आप ही मुझे बचा सकते हैं। ऐसा लगा मानो वो कमल का फूल भगवान का हाथ हो और गज कह रहा है, मुझे डूबने मत देना भगवान, मुझे उबार लेना। नाथ मुझे कुछ चाहिए ना, अब मुझे परिवार नहीं चाहिए, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए भगवान, अब मुझे कुछ नहीं, केवल मेरा प्राण चाहिए, मुझे एक बार बचा ले। जिसको रोग होता है ना वो ऐसे ही कहता है, भगवान मैं जीना चाहता हूं, एक बार मुझे बचा ले, अब शराब नहीं पीऊंगा। क्या कहता है? जब रोगी हो जाता है, मरने की अवस्था मात्र कहता है अब नहीं पीऊंगा, अब ये गलती नहीं करूंगा।
अरे सब कुछ हो गया, अब करेगा या नहीं करेगा पर भी मरेगा। राधे राधे, इसको पहले सोच लेना था। तो आज वो गज कह रहा है, मानो भगवान उसके हाथ को पकड़ लिया। नाथ मुझे कुछ चाहिए ना, बस एक सहारा तेरा हो। बीच भंवर विकराल प्रभु, बस तू ही किनारा मेरा हो। और क्या कहा गज ने, जिस बल पे भरोसा मैंने किया, निर्बल हो तड़पता आज पड़ा। जो पत्नी पुत्र परिवार मेरे, मुझे देख किनारा भाग खड़ा। ऐसे ही होता है ना, जब ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता ना और तुम तड़प रहे होते हो ना, तो बेटा भी रात को तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं जाता। वहां के नर्स तुम्हें खाना खिलाते हैं, वहां के नर्स तुम्हें इंजेक्शन दे दे के बचाते हैं। खुद का बेटा वहां सोता नहीं है कि मेरे बाप में बदबू आ रहा है। बोले राधा कृष्ण भगवान की। आज गज कह रहा है, ये पत्नी पुत्र परिवार मेरे, अब दूर किनारा भाग खड़ा। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है प्रभु, अब आप ही मेरा साथ दे सकते हैं। तड़पता है महाराज मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले भगवान को याद करता है, प्रभु यदि आपको भज लिया होता ना तो आज मेरी दशा ऐसी नहीं होती। अंत में उन्होंने कहा क्या, ले चित निर्मल, ले पुष्प कमल, मन चित निर्मल, बस एक इशारा तेरा हो। हे भगवान, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न घर घर होती इबादत तुम्हारी। लोग यही कहते हैं, और जो भक्त होता है वो भगवान को सौगंध दिलाता है, हे प्रभु यदि आपकी कृपा की आदत नहीं होती ना तो मैं तुम्हें पुकारता नहीं। जो भगवान को मानते हैं ना यही कहता है, हे प्रभु आप सबके ऊपर कृपा करते हैं इसलिए मैं आपको पुकारता हूं। आज गज भी कह रहा है, ले पुष्प कमल, मन चित निर्मल, बस एक इशारा तेरा हो। नाथ मुझे कुछ चाहिए ना, बस एक सहारा तेरा। ये इंसान के जीवन का स्वभाव, इंसान से ऐसे मांगना चाहिए मेरे प्यारे भगवान से। तुरंत भगवान ने जब व्याकुलता देखी ना गज की, तो व्याकुलता देखी तो भगवान बैकुंठ से न भैया खड़ाऊ भी नहीं पहन पाए थे। क्या पैर में खड़ाऊ नहीं पहन पाए थे। एक कदम भगवान ने बैकुंठ में रखा है तो दूसरा कदम उसी सरोवर पर भगवान ने